खामोश कायनात की वुसअतों में जब पहली रोशनी ने तख्लीक के पर्दे चाक किए तो एक ऐलान गूंजा जिसने फरिश्तों के अरूजो जवाल के पैमाने बदल दिए। ये महज मिट्टी और पानी का किस्सा नहीं था, ये वो लम्हा था जब रब्बे कायनात ने मखलूक को अपनी सांसे इलाही का जौहर अता किया और एक ऐसा सवाल उठाया जो आज भी हर दिल की गहराइयों को झंझोड़ता है। क्या सजदा सिर्फ खाक के पुतले को था या उस नूरानी रूह को जो रब की तजल्ली से महक रही थी? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दास्तान आपकी अपनी है। आप इसी राज का अक्स हैं जिसे फरिश्तों ने देखा और उसी हकीकत के वारिस हैं जिसे सजदे ने तस्लीम किया। आपकी रगों में बहने वाली जिंदगी महज खून नहीं, एक अमानते इलाही है। एक सफर है जो जाहिर से बातिन तक जाता है, जहां वक्त थम जाता है और वजूद अपने असल को पहचानता है। आज हम उस पहले सजदे के बातनी मानी में उतरते हैं, जहां जिस्म मिट्टी की आजजी की अलामत है और रूह रब के अमरे कुन का अक्स। ये महज तारीख नहीं, ये आपका आईना है। खुद को पहचाने, अपने अंदर के इलाही जौहर को जगाएं और इस इल्म को सिर्फ सुनने पर मत छोड़ें। दिल को बेदार करें और इस सच्चाई को अपने हाल और कल में जारी करें। अब आइए इस सफर का पहला बाब खोलते हैं, जहां तख्लीके आदम और सजदे का हुक्म हमारी रूहानी पहचान की सबसे पहली सरहद बनकर सामने आता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, जब बजल की खामोशी में रब के अमरे कुन की गूंज उठी तो कायनात ने एक नया बाब खोला। नूर से बनी दुनिया की रोशनियों में फरिश्ते अपनी तहारत और तस्लीम में सर झुकाए हुए थे, लेकिन उस दिन एक अजीब मंजर रकम हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जमीन की मिट्टी से वजूद पाने वाला एक पैकर तैयार हुआ। ना वो सितारों की चमक रखता था, ना फरिश्तों के पर। उसका खमीर खाक से था। उसके खद्दोखाल में आजजी और फना की झलक थी। फरिश्ते हैरत में थे, क्या ये खाकी मखलूक जमीन पर फसाद करेगी? लेकिन जवाब आया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये ऐलान महज एक जिस्म की तख्लीक न था, ये उस राज का आगाज था जो इंसान को बाकी मखलूकात से मुमताज करता है। जब रब ने अपने अम्र से रूह फूंकी तो वो मिट्टी का मुजस्मा नूर के जौहर से मामूर हो गया। एक ऐसी जिंदगी जो जमीन और आसमान के बीच पुल बन गई, जो जाहिरी जिस्म और बातनी सिर का इम्तजाज थी। फिर हुक्म आया, आदम को सजदा करो। ये सजदा महज झुकने का फेल न था, बल्कि उस अम्र का एतराफ था कि इंसान के अंदर इलाही नफ्स की वो किरण है जो हर ताजीम से बुलंद है। यहाँ सजदा असल में मिट्टी की आजजी और रूह की मेराज के मिलाप को मानने का ऐलान बन गया। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि हमारी असल महज जिस्म नहीं, हम मिट्टी की लकीरों में कैद होने के बावजूद इस रूह के अमीन हैं जिसका सर चश्मा अबदी नूर है। यही पहचान है जो हमें फरिश्तों से मुख्तलिफ बनाती है। खाक के ज़र्फ में छुपा हुआ वो इलाही राज जो हर दिल की गहराई में चमकता है। मोहतरम दोस्तों, सजदे की गूंज आज भी आपके अंदर सुनाई देती है। ये पुकारती है, अपनी असल को पहचानो, अपने अंदर के नूर को बेदार करो, क्योंकि यही सजदा आदम का पहला पैगाम है। मिट्टी के पैकर में जब तक जान ना डाली गई वो महज एक बेहिस कालिब था, लेकिन जैसे ही रब्बे कायनात ने फरमाया, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी, कायनात के मानी बदल गए। वो मिट्टी का पुतला अचानक रोशनी के राज में ढल गया और एक नया सफर शुरू हुआ, रूह के अमीन इंसान का सफर। ये रूह कोई मामूली नसीम नहीं थी, ये इलाही अम्र का अक्स है। वो लतीफ किरण जिसने इंसान को सिर्फ हैवाने नातिक न रहने दिया, बल्कि इल्म, शऊर और मोहब्बत की गहराइयों तक रसाई दी। इसीलिए इंसान को अशरफल मखलूकात कहा गया, क्योंकि इसके अंदर वो जौहर है जो बराह रास्त रब के अम्र से जुड़ा है। फरिश्तों ने सजदा इसी रूहानी अजमत के एतराफ में किया। सजदा जिस्म की जाहिरी सूरत के लिए न था, बल्कि उस लतीफ नूर के लिए जो खुदा ने अपनी मशीयत से वदीयत किया। ये रूह का वो नुक्ता है जो इंसान को फरिश्तों से भी बुलंद इम्कानात अता करता है। इल्म के असरार समझने की कुव्वत, मोहब्बत के समुंदर में उतरने की अहलियत और कुर्बे इलाही तक पहुंचने का सफर। मेरे मोहतरम नाजरीन, आपका असल सरमाया ना आपका नाम है, ना आपका जिस्म, बल्कि वो रोशनी है जो आपके वजूद की गहराई में जलती है। दुनिया के शोर और ख्वाहिशात इस नूर को धुंधला सकते हैं, मगर बुझा नहीं सकते। जब आप अपने दिल को पाक करते हैं तो यही रूह आपको आसमानी सदाओं से हम कलाम कर देती है और आपको आपके खालिक के करीब ले जाती है। यही वो राज है जिसने सजदा आदम को कायनाती ताजीम का लम्हा बनाया। यही वो जौहर है जो हर इंसान के अंदर पुकार रहा है,
اپنے باطن میں اتر، اپنی الہی روح کو پہچان اور اس مقام تک پہنچ جہاں تو اپنے رب کی سانس کا آئینہ بن سکے۔ ناظرین باوقار، ازل کی مٹی سے گندی ہوئی شکل، یہی وہ خاکی قالب ہے جس نے انسان کے سفر کو زمینی حقیقت سے جوڑا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اسے مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا جائے تاکہ اس کے وجود میں عاجزی اور فنا کی مہک ہمیشہ باقی رہے۔ اس جسم کی ہر رگ و پے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم زمین سے اٹھے ہیں اور ایک دن اسی میں لوٹ جائیں گے۔ یہ جسم محض ایک قید خانہ نہیں بلکہ ایک عظیم ظرف ہے۔ اس کے اندر دل کی دھڑکن، عقل کی روشنی اور حواس کی لطافت سب اسی لیے ہیں کہ روح اپنی جلوہ گری کر سکے۔ اگر روح آسمانی ہوا ہے تو یہ بدن اس کے لیے کامل آستانہ ہے، ایک ایسا مکان جس کے بغیر روح کے انکشافات دنیا میں جلوہ گر نہ ہو سکتے۔ مٹی کا انتخاب بھی محض اتفاق نہیں، خاک نرمی اور زرخیزی کی علامت ہے، وہی مادہ جس میں بیج دب کر درخت بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی صلاحیت کا بیج چھپا ہے، اس مٹی میں ارتقاء اور تخلیق کا وعدہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ ہمیں جھکنے اور اپنی اصل کو یاد رکھنے کی نصیحت بھی کرتی ہے۔ سجدہ آدم میں جسم کا پہلو اس لیے تھا کہ فرشتوں کے سامنے ایک ظاہر موجود ہو، ایک عینی علامت جس کے ذریعے اطاعت کا امتحان لیا جا سکے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ مٹی کے بت کو نہیں تھا بلکہ اس مادی اور روحانی امتزاج کو جھکے جو رب کی قدرت کا کامل شاہکار ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ آپ کا جسم بوجھ نہیں بلکہ امانت ہے، اسے نظر انداز نہ کریں، نہ ہی اسے اصل سمجھ بیٹھیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر روح اپنی بلندیاں طے کرتی ہے۔ اس خاکی وجود میں عاجزی، خدمت اور بندگی کی پوری کہانی سمائی ہوئی ہے۔ یہی توازن، روح کا نور اور جسم کی خاک آپ کو کامل انسان بناتا ہے۔ زمانے کے ساتھ سجدہ آدم کی یہ کہانی مختلف دلوں اور ذہنوں میں اترتی رہی اور ہر دور نے اسے اپنی فہم اور پس منظر کے مطابق دیکھا۔ کچھ نے اسے محض ایک ظاہری واقعہ سمجھا، فرشتوں کا مٹی کے مجسمے کے سامنے جھک جانا، دوسروں نے اس میں ایک باطنی راز دیکھا، روح الہی کا اعتراف اور انسان کی اندرونی عظمت کا اعلان۔ یہ اختلاف محض تعبیرات کا کھیل نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ الہی کلام کی گہرائی بے پایاں ہے۔ جو قاری ظاہر پر رکتا ہے اسے بس مٹی اور سجدہ نظر آتا ہے، جو باطن میں جھانکتا ہے اسے روح کی رفت اور بندگی کی معراج دکھائی دیتی ہے۔ تاریخی ادوار نے بھی ان معنوں کو رنگ دیے۔ کسی دور میں منبر و محراب کی خطابت نے سادہ حرفی تشریح کو عام کیا تاکہ عوام کے لیے یہ پیغام آسان رہے۔ کسی زمانے کے عارفین اور فقراء نے اس قصے کو رمز و کنایہ میں بیان کیا تاکہ سننے والا اپنے دل کے دروازے کھولے اور حقیقت کو اپنی باطنی آنکھ سے پہچانے۔ یہی تنوع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کتاب خدا ایک زندہ نصیحت ہے۔ اگر ہم اسے جامد بنا دیں تو اس کی گہرائیوں تک رسائی ممکن نہیں رہتی۔ ظاہر اور باطن دونوں سچ ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قاری صرف ایک سطح پر قانے نہ ہو۔ خاک کے ظرف اور روح کے نور کا یہ ملاپ دراصل کائناتی حکمت کی معراج ہے۔ انسان نہ صرف زمین کا فرزند ہے بلکہ آسمان کا رازداں بھی ہے۔ مٹی کا سکون اور روح کی پرواز جب ایک ہی وجود میں جمع ہوں تو وہ ہستی جنم لیتی ہے جسے رب نے اپنی بہترین صناعی کہا۔ یہی امتزاج انسان کو دو جہانوں کے بیچ پل بناتا ہے۔ ایک طرف جسم اسے زمین کی نرمی، محنت اور فنا کا شعور دیتا ہے، دوسری طرف روح اسے لامحدود معرفت، عشق اور قرب الہی کی تڑپ عطا کرتی ہے۔ نہ یہ جسم کے بغیر مکمل ہے، نہ روح کے بغیر۔ دونوں کی ہم آہنگی ہی انسان کی حقیقت ہے۔ سجدہ آدم اسی ہم آہنگی کا اعتراف تھا۔ فرشتوں نے اس ایک حقیقت کو جھک کر سلام کیا کہ رب نے خاک میں نور کی چمک رکھ دی ہے۔ یہ تعظیم اس کامل توازن کے لیے تھی جو انسان کو نہ صرف زمین کا خلیفہ بلکہ آسمان کا امانت دار بناتی ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ الہی سر آج بھی دھڑک رہا ہے۔ روح کا نور اس جسم کی رگوں میں روشنی کی مانند بہتا ہے، ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اپنی اصل کو پہچانیں اور اس ملاپ کی گہرائی میں اتر کر رب کے قرب کو تلاش کریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی تمام جہتوں کے ساتھ ایک زندہ
निशानी बनकर कायनात के मानी को मुजस्सम कर देता है। खाक का ज़र्फ, नूर का जौहर और रब की तरफ मुसलसल सफर। प्यारे दोस्तों, यही है सजदा आदम का सिर्रे निहां, खाक और नूर का ऐसा मलाप जिसने इंसान को रब की तख्लीक का सबसे जमील इस्तिआरा बना दिया। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि हमारा सफर महज जिस्मानी नहीं, ये रूह की बेदारी, मार्फत और कुर्बे इलाही की जुस्तजू है। अगर हम अपनी असल को पहचान लें तो हर सांस एक सजदा बन जाती है और हर लम्हा रब की तरफ पलटने का जीना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको दास्तान उर्दू की 2 ई बुक्स का तारुफ करवाएंगे। पहली ई बुक है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी ई बुक है मौत और बातिन के राज। ये दोनों ई बुक्स दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर से आप हासिल कर सकते हैं और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो दरअसल इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशन है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। आइए दिलों को यकजा करके दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें अपनी असल पहचान अता फरमा, हमारी रूह को अपने नूर से मुनव्वर कर, हमारे दिल को दुनिया के फरेब से पाक कर और हमें हमेशा अपने कुर्ब के रास्तों पर कायम रख। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे नाजरीन, आप भी इस दुआ में शामिल हों और कमेंट्स में दिल की गहराई से आमीन लिखकर अपनी शमूलियत का इजहार करें। अगर ये वीडियो आपके दिल तक उतरी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर आइंदा वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।